सो डियर स्टूडेंट्स, जे एडवांस 2025 पेपर 2 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि एससीक्यू के अंदर पूछा गया है। एससीक्यू की मार्किंग स्कीम आप जानते ही हैं कि सही करने पर +3 है और गलत करने पर -1 की नेगेटिव मार्किंग है। 4 ऑप्शंस में से एक क्वेश्चन सही होगा, एक ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जीएक्स है जो हमें एक्सपोनेंशियल और लीनियर टर्म के साथ प्रोडक्ट और सब्सट्रैक्शन के साथ एक डिवीजन में एक बनाया गया है। स्टार्टिंग में दिया है एक्स नॉट इज द रियल नंबर सच दैट ई पावर एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट की वैल्यू 0 आती है। फॉर ए गिवन रियल नंबर अल्फा एक फंक्शन जी एक्स डिफाइन किया गया है फॉर ऑल रियल नंबर्स ऑफ एक्स। फिर हमें अल्फा की कुछ वैल्यूज के लिए लिमिट निकालनी है और वो जो पॉइंट है वो है एक्स मूविंग टुवर्ड्स एक्स नॉट। एक्स नॉट ये सोल्यूशन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा देखें, ये कहानी है ई पावर एक्स नॉट, यानी कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा जिसको एक ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन है जिसका कि स्लोप नेगेटिव है। तो ऐसे आकर ये दोनों यहां मिले होंगे, दिस पॉइंट इज एक्स नॉट। ठीक है, सो ये तो हम देख सकते हैं कि एक्स नॉट जो है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमें जीएक्स के बारे में कुछ बता रखा, तो चलिए पहले जीएक्स को सिंप्लीफाई करते हैं। आप थोड़ा देखिएगा, इन दोनों जगह 3x हमको दिख रहा है, तो यहां से अगर हम x कॉमन लेते हैं 3x ही कॉमन लिया जा सकता है। e पावर x प्लस 1 है, अल्फा e पावर x प्लस x आपके पास है, अल्फा भी कॉमन लिया जा सकता है। 3 टाइम्स e टू दी पावर x प्लस 1। तो क्या देख पा रहे हैं हम यहां से कि e पावर x प्लस 1 यहां भी है, यहां भी है, 3 भी है, यहां भी है। तो हमारे पास से जो ये फंक्शन है gx ये निकल के आने वाला है आपके पास। जस्ट सिंपली इट इज x and it is alpha times e to the power x plus this upon 3 times e to the power x plus 1. Now we will straight away move to लिमिट पर चलते हैं। लिमिट का क्या डेटा है वहां चलते हैं। यहां पर gx लिखा हुआ है तो gx की जगह हम ये रख देंगे, जो gx का डेटा है उसको रखेंगे। और आप अगर देखें तो लिमिट का एक्सप्रेशन सभी जगह सेम ही है, एक ही एक्सप्रेशन की लिमिट है। अल्फा की दो वैल्यूज के लिए कंपेयर करने को बोला गया है। सो इट इज प्लस ई टू दी पावर एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, इसकी हमें लिमिट कंप्यूट करनी है। मॉड लगा हुआ है, मॉड के बाहर जो है लिमिट है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि लिमिट की वैल्यूज तो एग्जिस्ट कर रही है हर जगह ही। लिमिट को अगर हम अंदर लेकर आते हैं, सो डियर स्टूडेंट्स, जे की मैथमेटिक्स अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स की जितनी भी ब्रांचेस है, जितने भी सेगमेंट्स हैं, सबको स्ट्रॉन्ग करना होगा। चाहे बात हाई स्कोरिंग कैलकुलस और अलजेब्रा की हो, या फिर उसके बाद जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर 3D, या हम सबका जो फाउंडेशन है मैथमेटिक्स का पूरा, ट्रिग्नोमेट्री की बात हो, ये पांचों बुक्स रिटन बाय मी ओम शर्मा और पब्लिश्ड बाय पियर्सन पब्लिकेशन के आपके लिए अवेलेबल है। थ्योरी के साथ गिवन है, पीछे एक्सरसाइजेस भी है और कंप्लीट विद सॉल्यूशन है। इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं, आपको ढंग के सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, डिटेल सॉल्यूशंस चाहिए और एक एक के क्वेश्चंस के मोर देन वन सॉल्यूशंस आपको चाहिए, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिवली जेई मेन की जो बुक है वहाँ मिलेंगे। और जेई मेन्स और एडवांस के जो 48 ईयर्स की बुक है उसके अंदर भी आपको मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मुझसे पढ़ने के लिए यू कैन डेफिनेटली इंस्टॉल द ऐप अपलिफ्ट जेई ऐप। यहाँ पर एक नंबर भी फ्लैश हो रहा है जहाँ पर आप अपनी मेंटरशिप के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल जहाँ पर ढेर सारे वीडियोस आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, फटाफट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस, कीप लर्निंग। तो लिमिट को अंदर लाया जा सकता है। सबसे पहले तो फॉर्म चेक कर लेते हैं। x टेंस टू x नॉट अगर लिखा है तो डिनोमिनेटर विल बिकम 0। यहाँ x नॉट प्लस ई पावर x नॉट ये दोनों एक साथ क्लब हो जाएंगे। आप थोड़ा सा ध्यान से अगर देखें तो अगर x नॉट मैंने रखा तो x नॉट प्लस ई पावर x नॉट, आपको पता है कि डेटा 0 आता है, सो दिस विल कन्वर्ट टू 0। और यहां पर भी ई पावर एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट, दिस इज ऑल्सो 0। सो इट इज अल्टीमेटली 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म है तो डायरेक्टली हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल यूटिलाइज करते हैं। पर याद रखिएगा एल हॉस्पिटल में डिफरेंशिएशन उस टर्म के हिसाब से करते हैं जिस पर लिमिट लगी होती है। लिमिट एक्स पर लगी हुई है तो डिफरेंशिएशन के हिसाब से डिनोमिनेटर में
1 आएगा, और x नॉट तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू जिसका डिफरेंशिएशन 0, x का डेरिवेटिव 1, यहाँ है आपके पास अल्फा बाई 3, और यहाँ पर सभी जगह x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी, और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। सो डिनोमिनेटर का स्क्वायर e पावर x प्लस 1 आएगा, और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे जो कि सेम आ जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। फिर ये वाला टर्म आएगा, प्लस जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसका डिफरेंशिएशन दैट इज e पावर x, ये बन गया। आगे e पावर x नॉट एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आपके पास से 0 आता है। लिमिट हुई क्लोज, आगे चलते हैं। x को जब हम x नॉट लेकर जाएंगे तब आप देखिएगा कि यही लिमिट क्या बन जाती है, e पावर x नॉट प्लस 1, ये दोनों डेटा सभी दोनों जगह सेम लिखे हुए हैं, ठीक है, तो डिवाइड होके 1 बन जाएगा। सो 1 माइनस अल्फा बाई 3 इट इज 1, और यहां देखिए जब हम e पावर x नॉट प्लस x नॉट रखेंगे दिस डेटा इज 0, तो इस सेकंड वाली जो टर्म है ये 0 है, फिर किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो नो प्रॉब्लम, दिस विल बिकम 0। आगे वाला डेटा पहले 0 है, लिमिट लगने के पास हमारे पास डेटा आता है मॉड ऑफ, लिमिट लग चुका है, लिमिट को हटा देंगे यहां से, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, ये हमारे पास डेटा निकल के आता है ये वाला। अब यहां पर दो डेटा पूछे हुए हैं, इफ अल्फा की वैल्यू अगर 2 आती है तो लिमिट की वैल्यू 1 माइनस 2/3 दैट इज 1/3, एंड इफ अल्फा इज इक्वल टू 3 देन लिमिट विल कम एज 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो देख लीजिए अल्फा इज 3 देन लिमिट इज 0, ये वाला गलत हो गया, और 2 आता है तो 1/3 आएगा, 1/3 कहीं पर भी नहीं है। वैसे भी ये सिंगल करेक्ट है, तो हम यहाँ पर मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर सी। तो ये एक डेटा x नॉट e पावर x इसके बारे में कुछ बताया, ठीक है। जब कभी e पावर x नॉट प्लस x नॉट बन रहा है तो वाला डेटा 0 है, इससे हमारी हेल्प की जब हम इसका फॉर्म पहचान रहे थे। दूसरा, टर्म्स को क्लब करके लिखा हुआ था, थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई किया, और जैसा डेटा एक ही एक्सप्रेशन यहाँ पर पूछा जा रहा है सेग्रीगेट किया और एक बार एलोपिटल लगा दिया। एलोपिटल में ध्यान रखिएगा जिस वेरिएबल पे लिमिट होती है डिफरेंशिएशन उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, बाकी सभी को कांस्टेंट अज्यूम करते हुए, तो एक्स नॉट विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। बस एक एलोपिटल लगाते ही आंसर हमें यहाँ पर मिल गया।